कभी बुलडोजर एक्शन, कभी बिजली चोरों की धरपकड़, कभी तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी पर एफआईआर की गूंज। संभल में एक्शन हर दिन बदल रहा है। पुलिस चौकी से लेकर भूमाफियाओं तक, एफआईआर से लेकर बुलडोजर तक, संभल अब योगी सरकार के सख्त एक्शन का मैदान बन चुका है। अवैध कब्जे, बिजली चोरी और एफआईआर विवाद के बीच योगी ने फिर दे दिया अल्टीमेटम। योगी का संदेश एकदम साफ है। लोगों ने संभल के साथ पाप किया था और तो उसके पाप की सजा मिलेगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। संभल में बीते दिनों तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद माहौल गरमाया ही हुआ है, क्योंकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लोग इंतजार ही कर रहे हैं। वार पलटवार जारी है। इसी बीच प्रशासन ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। पुलिस अब 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए शारिक साठा की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है और कोर्ट से कुर्की का अंतिम आदेश जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। न्यायालय में पेश ना होने पर 3 मुकदमों में उद्घोषणा की मियाद पहले ही पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। शारिक साठा के खिलाफ न्यायालय और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हिंसा के बाद एसआईटी ने प्रभावित क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया था, जिसमें पाकिस्तानी कारतूस और विदेशी तमंचे बरामद हुए थे। जांच में सामने आया था कि इन हथियारों की सप्लाई दुबई में बैठे सरगना शारिक साठा ने अपने गुर्गे गुलाम और मुल्ला अफरोज के माध्यम से कराई थी। दोनों आरोपितों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कोतवाली पुलिस ने शारिक साठा के खिलाफ 4 लोगों की हत्या के मामले में अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी। वो चारों मामले में वांछित चल रहा है। बिलाल और नईम की हत्या के मामले में उसके घर पर पहले ही कुर्की का नोटिस चस्पा हो चुका है। 30 नवंबर 2025 को अयान की मौत से जुड़े मुकदमे में तीसरी उद्घोषणा और उसका नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। उसकी मियाद भी पूरी हो चुकी है। अब न्यायालय से आदेश मिलने के बाद साठा की चल अचल संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। वहीं बीते दिन संभल में कब्रिस्तान और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद निर्माण के मामले में पुलिस ने 7 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष तथ्य छुपाकर भूमि को वक्फ घोषित कराया गया था। जांच में एक मस्जिद, 11 मकान और 1000 वर्ग मीटर भूमि पर खेती होती हुई मिली है। यह मामला थाना नकासा क्षेत्र के गांव कसेरुआ का है। यहां राजस्व प्रशासन की टीम ने 9 जनवरी को गांव पहुंचकर सरकारी जमीन की पैमाइश की थी। हल्का लेखपाल खाबर हुसैन का कहना है कि पैमाइश के बाद में उन्होंने जांच रिपोर्ट तहसीलदार संभल को सौंप दी थी। पैमाइश के दौरान गाटा संख्या 409, जो कि कब्रिस्तान की भूमि पर है, उस पर 280 वर्ग मीटर में मस्जिद और 3 मकान बनाए गए। गाटा संख्या 410, जो खाद के गड्ढे की जमीन है, 600 वर्ग मीटर में 8 मकान बने पाए गए। इसी भूमि पर मस्जिद का सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, यानी ये जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। ये षड्यंत्र दर्शकों देख लीजिए किस तरीके से होता है। इसके अलावा गाटा संख्या 411, जो वृक्षारोपण के लिए आरक्षित है, उस पर एक व्यक्ति द्वारा 1000 वर्ग मीटर में खेती की जा रही थी। वहीं आरोप है कि मस्जिद के प्रबंधक ने सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष गलत तथ्य साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। ये तथ्य छुपाए गए हैं। मस्जिद कब्रिस्तान की भूमि पर है। चूंकि कब्रिस्तान की भूमि पर वक्फ बोर्ड में पंजीकरण नहीं होता, कुल मिलाकर आरक्षित ग्राम सभा संपत्ति पर कब्जा कर ग्राम समाज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है।
इस संबंध में इंस्पेक्टर संजीव बालियान ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दर्शकों, एक और बड़ी बात देखिए, ये एक कागज ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दर्शकों, ये वाला कागज, और देखिए इसमें बताया गया है, ये दिनांक 23 दिसंबर 1993 का है। संभल नगर में 1978 को हुए दंगे के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमों की वापसी का प्रस्ताव। अब सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों, ये 1978 में संभल में जो दंगे हुए थे उनमें हिंदुओं की हत्या हुई थी। अब योगी सरकार उसकी पुनः जांच करवा रही है। इसमें जब फाइल खोली गई तब बड़े आश्चर्यजनक खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है उस समय कांग्रेस की सरकार थी, फिर ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मुकदमे वापस लिए गए। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं दर्शकों कि पहले ये कांग्रेस ने लूटा और फिर समाजवादी पार्टी ने उनके चेले के रूप में संभल के साथ में जो पाप किया है उनको इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। वे छोटे कलाकार नहीं हैं दर्शकों। अभी देखिए ना, जब अनुज चौधरी पर एफआईआर करने की बात सामने आई थी, अखिलेश यादव ने दन दनादन कितने ट्वीट कर दिए, अरे देखिए अब न्याय जीतेगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। ये इनकी जब सरकारें थी ये क्या कर रहे थे दर्शकों? ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं, वो जो टीवी पर कलाकार आते हैं, वो जो पर्दे के सामने रोते हैं, हंसते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ये उनसे भी बड़े कलाकार हैं। इनकी कलाकारी तो देखिए इनकी कलाकारी दर्शकों। ये ऐसे लोग हैं, इनकी सरकार थी, ये क्या करते थे? यही तो वो वजह है संभल में जो 45% हिंदू हुआ करते थे आज 15% बचे हैं। संभल में 55% मुसलमान हुआ करते थे, आज 85% हो गए हैं। क्या हो गया? ऐसे क्या कारण थे? लोगों को वहां से पलायन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? ये इतने बड़े ठग हैं दर्शकों, ये सरकारी संपत्ति पर कब्जा करते हैं और फिर जो वक्फ बोर्ड के सामने भी तथ्य गलत ये पेश करते हैं। ऐसे ऐसे कलाकार हैं। देखिए ना, उसी की तो जांच हो रही है, 7 एफआईआर उसी पर दर्ज हुए हैं। इतनी बड़ी कलाकारी, बिजली चोरी ये करते हैं, जमीन की चोरी ये करते हैं, अवैध अतिक्रमण करते हैं, पत्थरबाज ये हैं, पत्थर ये बरसाते हैं, दंगे ये करते हैं, उपद्रव ये करते हैं, और जब इन पर कार्रवाई होती है तो फिर इनको बचाने के लिए ये मौलानाओं की फौज, राजनेताओं की फौज ये सामने आ जाती है दर्शकों। ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। माहौल तो देखिए किस तरीके से बनाया जाता है। इतने कलाकार लोग ये देखिए ना, ये कलाकारी ये पहले से करते आ रहे हैं। 1978 कोई आज की बात है? इसलिए योगी ये कहते हैं उस नरसंहार पर बात क्यों ना की जाए। लोग मना करते हैं, अरे क्या करोगे बात करके, हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, ये तो हिंदू बनाम हिंदू करवा देते हैं। इतने कलाकार लोग हैं, कुछ भी सरकार करे। देखिए ना, मणिकर्णिका घाट पर उसके पुनरुद्धार का कार्य सरकार करवा रही है, इन्हें उससे भी दिक्कत है, वहां भी हाय हाय, अजी तोड़ दिया सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया। वहां संगम नोज पर माघ मेले में एक कलाकार जी वहां भी वो नहीं जी मैं तो पालकी पर ही जाऊंगा, और जब रोका प्रशासन ने तो प्रशासन के साथ में भिड़ गए समर्थक। अब वो तो पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप कहें कि शंकराचार्य हो, उस पर भी विवाद चल रहा है। हर जगह विवाद दर्शकों, हर जगह। ये केवल हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है, हिंदू बनाम हिंदू भी है, जात बनाम जात भी है। ये बहुत कलाकार लोग हैं। बताया जा रहा आज ही बैठक की है, वो कह रहे हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी 2027 में। जैसे 2024 में तोड़ा था, फिर तोड़ेंगे, जातियों में फिर बांटेंगे और फिर सरकार बनाएंगे, पीडीए की सरकार बनेगी। देखिए ना, आज ही बैठक हुई लखनऊ में। बताया जा रहा है दर्शकों, इतनी बड़ी बड़ी कलाकारी, इतने बड़े बड़े कलाकार, बहुत तगड़े कलाकार हैं दर्शकों। मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा है कम से कम उससे तो हमें सीखना चाहिए। 1978 संभल दंगे के 8 मुकदमे मुलायम सरकार ने लिए थे वापस। डीएम को लिखा पत्र अब आया सामने, दोबारा होगी जांच। ये 1978 दंगे के 16 में 8 मुकदमे सरकार ने वापस लिए थे। संभल के दंगे का कोई मुकदमा नहीं पहुंच सका सजा तक, किसी को सजा ही नहीं मिली। वो दंगेबाज दंगे करते रहे।
उपद्रव करते रहे, किसी को कोई सजा नहीं मिली, नरसंहार वहां होता रहा हिंदुओं का, किसी को कोई मतलब नहीं था, सब खुले में घूम रहे थे, कोई विदेश भाग गया, कोई अभी भी वहीं पर है। किसी पर आप बताइए कार्रवाई नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? वो तो खुले में घूमेंगे, कॉलर ऊपर करके देखे हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, देखिए हम है ना बदमाश। ऐसे ही तो होता गया है, आज नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कलाकारी की जा रही है। दर्शकों, यही तो बताया गया है। शासन द्वारा 23 दिसंबर 1993 को डीएम मुरादाबाद को लिखा पत्र सामने आया, जिसमें वापस लेने वाले मुकदमों की बिंदुवार जानकारी दी गई है। ये कोई छोटा काम थोड़ी है दर्शकों, यही तो देखिए अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। ये संभल में 47 साल पहले हुए दंगों की फाइल खुलेगी। किसी रिपोर्ट्स में बताया गया कि 184 लोगों की जान गई थी उस वक्त। कहीं कहीं ये दावा 200 से ऊपर भी है दर्शकों। ये देखिए ना, ये चर्चाएं यही चल रही है और बताया जा रहा है ये 47 साल पुराने दंगे की फाइल फिर खुलेगी। योगी के निर्देश पर प्रशासन की रिपोर्ट तैयार है और इसी बाबत जो पीड़ित हैं उसका पोता ये मिलने के लिए वहां के डीएम से भी आया था। दादा की फाइल दोबारा खोली जाए। संभल के डीएम से मिलने दिल्ली से आया परिवार, कहा हटाई जाए अवैध मजार। जो मजार उसके ऊपर तैयार कर दी थी कुएं के ऊपर, कुएं सारे ढक दिए, मंदिर सारे ढक दिए, सब कुछ ढक दिया दर्शकों, सब कुछ ढक दिया। कलाकारी एकदम सातवें आसमान पर खुलेआम चल रहा है काम। कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, सब कुछ ठीक हो रहा था। आज जब ऐसी सरकार है, सरकार का ऐसा मुखिया है जो कहता है अवैध कुछ भी होगा, कब्जा किसी का भी होगा, छोड़ूंगा तो नहीं, तो फिर इन्हें आज दिक्कत है। इन्हें दिक्कत उसी बात से है कि अब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो कभी कर नहीं पाए। ये तो हमेशा तोड़क वाली राजनीति करते हैं, समाज तोड़क वाले काम करते हैं, या आज भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए योगी ये कहते हैं इनसे सावधान होने की जरूरत है। ये जब भी सरकार में आएंगे ऐसे ही पहचान का संकट खड़ा करेंगे जैसे पहले किया था। इनके कारनामे वही हैं। ये लोगों के कान में फूंकते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उन्हें सड़कों पर उतारते हैं, उन्हें उपद्रव करने के लिए कहते हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी हो, चाहे आप महाकुंभ उठा करके देख लीजिए, अब संगम घाट पर जो कुछ करने की कोशिश की गई आप उसको देख लीजिए। बहुत बड़ी प्लानिंग है दर्शकों, बहुत बड़ी प्लानिंग है। इनसे सावधान होने की जरूरत है। और संभल में तो कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने यह कह दिया है किसी को नहीं बख्शेंगे। इसलिए आप देखिए ना, पहले कहा गया कि भाई साहब एफआईआर दर्ज, वो जाकर के वहां मुकदमा, वो अधिकारी जो वहां पर लगा हुआ था, जिसने दंगे होने से बचा लिए, रोक लिए, उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया, उसी के साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। अब प्रशासन ने कह दिया कि भाई साहब जांच आयोग, जो न्यायिक जांच आयोग है, उसने पहले ही जांच कर रखी है, नहीं करेंगे एफआईआर। नहीं हुई एफआईआर, उसके बाद में कार्रवाई चल ही रही है, बुलडोजर चल ही रहा है। जिन पर एफआईआर होनी है उन पर एफआईआर हो ही रही है। और ये पुरानी फाइलें भी खुल रही हैं दर्शकों, पुरानी फाइलें भी खुल रही हैं। वर्तमान का तो देखिए, ये जितने भी जो काम है, एफआईआर दर्ज जो हो रही हैं, जहां पता लग रहा है कि अवैध अतिक्रमण है, ये कलाकारी पहले ही हो चुकी है। ये उन्हीं को सुधारा जा रहा है। जो भी गलत है, जिसने भी गलत काम किया है, वो बचेगा तो नहीं। योगी तो यही कहते हैं दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।